ये कहानी है काशीपुर गांव की। वहां पर रमेश और सुरेश नाम के दो भाई रहते थे। माता पिता की मृत्यु के बाद दोनों भाइयों ने अपने घर और खेत का बंटवारा कर लिया। दोनों के घर अगल बगल में थे। जहां रमेश बहुत आलसी था, वहीं सुरेश बहुत मेहनती था। सुरेश दिन में तो अपने खेतों में काम करता था और शाम को गांव में समोसे का ठेला लगाकर समोसे बेचता था। वहीं रमेश ने अपने खेत दूसरे व्यक्ति को ठेके पर दे रखे थे। वो दिन भर घर पर आराम करता और शाम को गांव में घूमता था। पूरे गांव को सुरेश के समोसे बहुत पसंद थे, क्योंकि वो अपने समोसे में बहुत कम मिर्च का इस्तेमाल करता था, जिससे उसके समोसे छोटे बच्चों से लेकर बूढ़े तक खा सकते थे। सुरेश भाई 4 समोसे दे दो। मुझे भी 2 समोसे, 2 चटनी दोगुनी कर दो। हाँ चाचा, बस 2 मिनट रुको। बेटा, तुम्हारे समोसे खाए बिना रात को नींद नहीं आती। मुझे नहीं पता कि तुम समोसे में क्या जादू करते हो। कुछ नहीं चाचा, ये तो सारे गांव वालों का प्यार है। इसके अलावा मैं सभी सामग्री ताज़ा और साफ सुथरी इस्तेमाल करता हूँ और साफ सफाई का भी बहुत ध्यान रखता हूँ। रमेश उसका भाई था, लेकिन वह सुरेश से बहुत नफरत करता था। वह प्रतिदिन शाम को सुरेश के ठेले पर लगी भीड़ देखकर क्रोध से भर जाता था। एक दिन रमेश अपने घर आता है और अपनी पत्नी से कहता है, पता नहीं सुरेश अपने समोसे में क्या मिलाता है। उसके ठेले पर हमेशा भीड़ लगी रहती है। पूरा गांव उसके समोसे का दीवाना है। उनके बच्चे भी शहर के एक अच्छे प्राइवेट स्कूल में पढ़ने लगे हैं। मैं खुद हैरान हूँ कि कोई समोसा बेचकर इतना अमीर भी बन सकता है। आप भी उसके ठेले के साथ समोसा बेचना क्यों नहीं शुरू कर देते? विचार बुरा नहीं है। मैं कल ही शहर जाकर जरूरी सामान लाऊंगा और अपना ठेला उसके ठेले के साथ लगा लूंगा। अगले दिन शाम को जब सुरेश ठेला लेकर आया तो उसने देखा रमेश ने उसके बगल के स्थान पर पहले से ही समोसे का ठेला लगा रखा था। सुरेश को अपनी कई सालों की मेहनत और समोसे के स्वाद पर पूरा भरोसा था। हुआ भी कुछ वैसा ही। देखते ही देखते हर दिन की तरह सुरेश के पास समोसा खाने वालों की लाइन लग गई और रमेश के ठेले पर कोई नहीं आया। ये देखकर रमेश और भी चिढ़ने लगा। आइए पतिदेव, कैसा रहा आज का पहला दिन? बहुत बुरा। सुरेश के ठेले पर रोज की तरह लोग आए, लेकिन मेरे ठेले पर कोई नहीं आया। आप अपने समोसे की कीमत आधी क्यों नहीं कर देते? इससे लोग आपके ठेले का समोसा खा सकेंगे। जब धीरे धीरे सुरेश के सारे ग्राहक आपके ठेले पर आ जाएं, तो कीमत फिर दोगुनी कर दे। अगले दिन से रमेश ने ये तरकीब आजमाई। उसने आधी कीमत पर समोसे बेचे, जिससे कुछ ग्राहक आकर्षित हुए। समोसा कितने का दिया भाई? 5 में 1 और 10 में 2 समोसे चटनी के साथ। ठीक है, 4 समोसे पैक कर दो। कुछ दिनों तक रमेश के ठेले पर भी भीड़ रही, क्योंकि उसके समोसे की कीमत सुरेश के समोसे से आधी थी। लेकिन रमेश ने घटिया सामग्री का इस्तेमाल किया, जिससे जल्द ही लोगों ने उसके ठेले पर समोसा खाना बंद कर दिया। एक दिन रात को घर जाते समय सुरेश रमेश के पास आया और बोला, भाई तुम मेरी बात मानो और समोसे की जगह बर्गर या चाउमीन का ठेला लगा लो। मैं रोज देखता हूँ कि तुम सारा बना हुआ सामान बिना बेचे घर ले जाते हो। मैं सब समझता हूँ कि तुम क्या चाहते हो। तुम नहीं चाहते कि मैं तुम्हारे ठेले के साथ अपना ठेला लगाऊं। जिस दिन से मैंने अपना ठेला तुम्हारे ठेले के साथ लगाया है, तब से तुम लोगों को मेरे ठेले पर आने से रोक रहे हो। तुम्हें मेरी चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। रमेश अपने घर आया और अपनी पत्नी से बोला, पता नहीं सुरेश अपने आप को क्या समझता है। वो मुझे समोसा बेचने के बजाय कुछ और काम करने की सलाह दे रहा था। इस सुरेश का इलाज तो करना ही पड़ेगा। अगले दिन रमेश ने बाजार से एक दवा खरीदी और मौका देखकर सुरेश के ठेले के पास गया और बोला, भाई मुझे माफ कर दो, मैंने कल तुमसे बहुत गलत बात की। कोई बात नहीं, तुम मेरे छोटे भाई हो। मैं अब भी तुम्हारे हित के बारे में पूरे दिल से सोचता हूँ। माता पिता के जाने के बाद तुम्हें सही रास्ता दिखाना मेरा कर्तव्य है। सुरेश से बात करते करते रमेश ने मौका देखा और समोसे में वह दवा मिला दी। गांव के लोग हर रोज की तरह सुरेश के ठेले पर आए और लोगों ने समोसे खाए। अगले दिन शाम को गांव के सरपंच के साथ कुछ लोग सुरेश के ठेले पर आ गए और सरपंच बोला, ठेला बंद करो, तुम्हारा नाटक बहुत हो गया है। तुम्हारे कारण गांव के लोगों का जीवन संकट में पड़ गया। सरपंच साहब, मुझे कुछ समझ नहीं आया। मुझे जरा खुलकर बताओ कि मैंने क्या गलत किया है।
तुमने कुछ भी गलत नहीं किया, तुमने तो पाप किया है। तुमने लोगों को समोसों में कोई जहरीली चीज मिलाकर खिलाई है। गांव के 4 लोग फूड पॉइजनिंग की शिकायत से अस्पताल में भर्ती हैं, इसमें 2 बच्चे भी हैं। ये सब तुम्हारी लापरवाही से हुआ है। कल इन सभी लोगों ने तुम्हारे ठेले से समोसा खाया था और रात को इन्हें उल्टी होने लगी। सरपंच साहब, जरूर कोई गलत फहमी हुई होगी। मैं दैनिक साफ सफाई का विशेष ध्यान रखता हूँ और मेरे समोसे में ऐसी कोई भी मिलावटी सामग्री नहीं मिलाई जाती है। कृपया मेरा विश्वास करो। ये सब देखकर रमेश बहुत खुश हो रहा था। उसने कहा, मैं कई बार सोचता था कि सुरेश अपने समोसे बनाने में कौन सा मसाला इस्तेमाल करता है। मैंने इससे कई बार पूछा भी, लेकिन इसने मुझे जानबूझकर नहीं बताया। हो ना हो इन मसालों में जरूर कुछ गड़बड़ है। ये सब मिलावटी मसालों के इस्तेमाल से ही हुआ है। मेरा भाई होकर तुम ऐसी गंदी हरकत करोगे, मैंने कभी नहीं सोचा था। मुझे तुम्हें अपना भाई कहने में शर्म आती है। नहीं रमेश, इस पाप की कोई माफी नहीं हो सकती। ये सब जानबूझकर किया गया है। सुरेश, तुम्हें इस पाप के लिए कभी माफ नहीं किया जाएगा। इस पाप के लिए तुम्हें गांव से बाहर कर दिया जाता है और आदेश दिया जाता है कि तुम कल सुबह ही गांव छोड़कर अपने परिवार सहित चले जाओ। सुरेश भारी मन से घर आया और अपनी पत्नी को पूरी बात बताई। उसकी पत्नी ने उसे दिलासा दिया और वह गांव छोड़ने के लिए अपना सामान इकट्ठा करने लगे। इसी बीच किसी ने घर का दरवाजा खटखटाया। सामने सोहन खड़ा था, जो गांव में रहता था। वह बोला, सुरेश भाई, आपसे बहुत जरूरी बात करनी है। बताओ क्या बात है। सुरेश भाई, तुम्हारे समोसे में रमेश ने नशीली दवा मिलाई है। मैं उस वक्त वहीं था। उसने ये काम बहुत चतुराई से मेरे सामने किया, लेकिन मैं कुछ नहीं बोल सका क्योंकि मुझे रमेश से डर लगता था। परंतु जब मैं घर गया तो मुझे अपनी कायरता पर बहुत बड़ा दुख हुआ और मैं तुम्हारे पास आ गया। सुरेश सोहन को अपने साथ लेकर सरपंच के घर गया और सारी बात सरपंच को बताई। सरपंच ने तुरंत कार्रवाई करते हुए रमेश को उसके परिवार सहित गांव से बाहर निकाल दिया। सुरेश ने एक बार फिर से अपना समोसा बेचना शुरू कर दिया। गांव के सभी लोग पहले की तरह उसके पास समोसा खाने आने लगे।